नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान अली और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बात आवाम की। मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। यामाहा, होंडा, यूनाइटेड और रोड प्रिंस और इलेक्ट्रिकल बाइक्स की कीमतों में इजाफे की वजह से जो ये डीलर्स हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है और आम शहरी को कितना नुकसान हो रहा है। इनकी कीमतें बढ़ गई हैं और आपकी जो बाइक है उसकी अब कीमत कितनी हो चुकी है, आए जानते हैं यहाँ पर। ऐसा बताइएगा, यहाँ पर अब मार्केट बड़ी स्लो लग रही है, वरना यहाँ तो बड़ा रश दिखाई देता था। आज जुमे के दिन अब बड़ा रश नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? सर महंगाई की असल वजह, गाड़ियों के रेट बहुत हाई हो गए। इमरान खान साहब ने कितने इतनी महंगाई करके उन्होंने मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। ये क्या कहते हैं कि कौन सी हुकूमत सही इकदाम करेगी, आपकी ये रोजगार चल सकेंगे? सर जब तक इनके आपस में रफड़े खत्म नहीं होंगे मार्केट सही नहीं होगी। ना महंगाई के फर्क होगा, ना गाड़ियों के रेट अपने लेवल पे आएंगे। इसी तरह ये हालत रहेगी। इनकी आपस की लड़ाई में ये कि आवाम का बुरा हाल हुआ है। वो बेचारी महंगाई में भी पिसी हुई है, कारोबार से भी फारिग हुई पड़ी। सर पहले आप कितनी एक हफ्ते में कितनी बाइक बेच लेते थे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत बेहतर था सर, अच्छा रोजगार लेके जाते थे पहले से, बहुत बेहतर। लेकिन अब तो रो रो के ये हालत है कि बाहर ना गाड़ी के लिए भी बैठे रहते हैं और रोजगार के लिए भी बताएंगे लोग। अच्छा, अब यहाँ पर महंगाई हो गई है, रोजगार नहीं है, इस वजह से? हाँ जी, रोजगार तो टकेगा नहीं है ना, महंगाई तो है जो है। ये देखो, ये लाहौर चला गया काम छोड़ के, ये आ जाया है, ये अब वहाँ बेचारा मजदूरी कर रहा है, बिरयानी बेच रहा है। हम लोग जो ये ताजिर हैं वो समझो कि बाइकों का काम छोड़ के अब बिरयानी लगाने लग गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ों की पॉलिसी है भाईजान। हाँ, ये बड़े सही हो ना तो देखो आवाम भी सही हो जाएगी। बड़े ही गलत है तो आवाम बड़े गलत है वो बताएं सर। वाले हैं, अच्छा, चाहे इमरान है, चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी है, शहबाज है, ये कोई सही नहीं है। अच्छा, पहले आप यहाँ के बड़े ताजिर थे, आप बिरयानी लगाने पर मजबूर हो गए। हाँ जी, हमारा भाई यहाँ सदर था मार्केट का, हमने ये काम अब छोड़ दिया है। अच्छा। हम वैसे विजिट करने आए हैं, दोस्त के पास आए थे, जरा देखे भी हालात क्या है। पर हालात वही हैं, हालात आगे नहीं जा रहे, हालात पीछे से पीछे जा रहे हैं। नया साल आया है कि सर आपको लगता नहीं कि तब्दीली आएगी? सर नए साल या पीछे वाला साल, ये तब्दीली बड़े ही लाएंगे। जब तक बड़े सही नहीं होंगे तो आवाम कैसे सही होगी? वो खुद अपना पेट काट रहे हैं, अपना हमारा पेट जो है ना नया साल है ना पुराना साल है। हम एक ही तरतीब से चल रहे हैं, पर महंगाई में पीछे हुए आएंगे। और ये जो है हुक्मरान, ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, अपना पेट भरते हैं, गरीबों को भूखा मारते हैं। बात देख लो, जब से आवाम को देखो, हुकूमत को देखो, ठीक है ना, अपनी सीट की खातर, कुर्सी की खातर एक दूसरे पे मुकदमा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। आवाम की नहीं सुन रहे, आवाम की नहीं सुन रहे, वो अपने आप में लगे हुए हैं, सीटों की तरफ वजह से लड़ रहे हैं। जी हाँ, अगर उनको एक प्याज लेना पड़ेगा ना, प्याज, तो उनको पता लग जाएगा। अब बताओ, प्याज और सेब का रेट एक हुआ है, जानते हो ना? सेब भी 200-250 किलो है, प्याज भी यही रेट है। अब क्या करे गरीब आदमी, सेब ले या प्याज ले? सर प्याज लेना ही गरीब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, उसने सेब तो क्या देखना, बड़ी कीमत हो गई। आटा इतना महंगा हो गया, आटा तो खुद देख लो आप, गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी एक सुन लो, वो कमाता है 800 रुपया मजदूर, पहले था 500-400, अब वो 800 में से वो बिल भी भरेगा, बच्चों की पढ़ाई भी करेगा, आटा भी लेगा, वो क्या क्या करेगा? चोरियां ही करेगा ना एंड में आगे, यही होगा। जब वो चोरी की तरफ आते हैं तो अब वो जनाब ये टिकट हो गया, ये दहशतगर्द हो गया। आप ये कह रहे हैं कि यार ये इसलिए यहाँ पर ये वीरान हो गया, बाजार के लोग खाना नहीं खा सक रहे, मोटरसाइकिलें कैसे? हाँ, अल्लाह भला करे। और साइकिल देख लो, साइकिल कितने का है? 1000-1200 साइकिल था, आज वो साइकिल 20-25,000 50,000 का साइकिल है। 50,000 का साइकिल होगा तो मोटरसाइकिल तो गरीब नहीं खरीद सकता। नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। रुपए का हो गया 125 अपना ये यामा वाई बिहार 125 1,80,000 का हो गया। CD 1,28,000 का हो गया। क्या गरीब लेगा और बेचेगा? ये हुक्मरान जितने भी हैं, चाहे वो उसमें जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, कोई भी हो, ये सिर्फ डाकू बना रहे हैं, बंदे नहीं बना रहे। हाँ, इनका माटो है कि ये सारे मुल्क जो है ना डाकू बन जाए, बस
लूटे एक दूसरे को और ये बैठे हुए आराम से। कोई आपको नजर नहीं आता कि कोई हुक्मरान अच्छा आ जाए, कोई आपकी नजर में हो, आप खमीनी जैसा है। रोज इनकी गर्दनें उतारे ऊपर वालों की, फिर ही जाके ये मुल्क सही होगा। कर्नल, कैप्टन सब उन्होंने एक लाइन पे खड़ा होकर गोली मार दी थी। ठीक है ना, ये तब फिर ये सफाया हो सकता है, फिर ये हमारे बाजार हैं ये खुशहाल हो सकते हैं, गरीब खाना खा सकते हैं। जब तक खमीनी जैसा बंदा नहीं आएगा तो ये हम आवाम नहीं सही होगी। ये बिल्कुल, यहाँ पर आपने बुजुर्गों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर अच्छे हुक्मरान आने चाहिए, तभी यहाँ पर अच्छा इक़दाम होगा और अच्छा फैसला होगा। आगे भी चलते हैं, यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, बाइकें, वरना ये सारा रोड ब्लॉक होता था, अब यहाँ पर वीराना है, अब कोई वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? सब ठीक है भाई जी। ऐसा बताइएगा, पहले तो यहाँ पर बड़ा रश होता था, अब तो मार्केट वीरान पड़ी है, क्या कहते हैं? गाड़ियाँ भाई महंगी हो चुकी हैं, आवाम की सोच से कुव्वत नहीं है खरीदने की, और वो आगे भी बड़ी महंगी हो चुकी है गाड़ियाँ। छोटी गाड़ियों के लिए जो भी आते हैं वो मांगते हैं तो कहते हैं अब ये भाव बिक रही है, ये भाव बिक रही है, इसलिए आवाम परेशान है बेचारी। बाइकों के रेट क्यों अचानक बढ़ गए हैं? क्या इतना तो टैक्सेस भी नहीं बढ़ता जितना ये तेजी से ये जो बड़े बड़े हैं ये कंपनीज वाले वो भी रेट बढ़ा देते हैं? इतनी उम्र हो चुकी है जी मेरी माशाल्लाह, मैंने कभी नहीं देखा कि भाई इतने रेट इतने, यानी कि कभी 60-65 हज़ार रुपये की सीडी होती थी, 60-65 से करते करते अब 1,27,28 हज़ार रुपये की हो गई है। और उसके अलावा फिर हम जो नाम कराएंगे वो अलग है, और 2-2 महीना 3-3 4-4 महीने इसे नंबर नहीं आता, कापी लेके फिरते रहते हैं हम लोग। तो आवाम तो परेशान है बेचारी, क्या करे, आवाम में सकत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कितनी आप एक महीने में कितनी इनकम कमा लेते थे और कितनी मोटरसाइकिलें बेच लेते थे? माशाल्लाह जी, हम 10-10 12-12 मोटरसाइकिलें बेच लेते थे। अब वो महीने 15-15 दिन में 1-2 बिक गए, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन पहले हम ज़्यादा बेचते थे, अब कम बिकती हैं। कि आप कहते हैं कि जब से हुकूमतें बदली हैं, हुकूमतें अपने झगड़ों में लगी हुई हैं, तब से गरीब पिस के रह गया। गरीब पिस के रह गए, ये पंजाब हुकूमत का काम ही, पंजाब हुकूमत करे, कंट्रोल करे। ये महंगाई संगाई पे जैसे मोटरसाइकिलों का काम है, ये और छापे मारे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, सब अपने चक्करों में लगे हुए बस। जी आप भी क्या कहना चाहेंगे ये इस पर? हम यही कहना चाहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप कितना कर लेते थे, बाइकें कितनी बेच लेते? बाइकें बेचते थे, अब 4-5 पे आ गए हैं। अच्छा, ये पोजीशन है। महंगाई कम होगी तो पोजीशन बनेगी ना। लोग बेचारे बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी वजह से ही लोग मोटरसाइकिलें बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं बेचारे। तो अब यही बात है ना, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह को पता है क्या होना है क्या नहीं। ये बड़े बड़े हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना कि महंगाई क्या है। गरीबों में आए तो पता चले ना। तो ये 125 की क्या कीमत होगी है? पहले तो 1,87,500। अच्छा, जो ये चाइना की ये कीमतें थी वो बड़ी कम होती थी, आम शहरी भी खरीद लेता था, अब कितनी होगी? 85,000 रुपया चाइना का हो गया। 125 1,87,000 रुपये का होया हुआ। तो महंगाई जब होगी तो पहले तो लोग किस्तों पे चाइना की इतनी कीमत होगी कि आम शहरी नहीं खरीद सकता। समझो कि जैसे कि चाइना की कीमत है वो CD 70 इतने में आ जाती थी। 70 इतने में आ जाती थी, बिल्कुल आ जाती थी। बाकी बस यहाँ पर ताजरों से बात कर रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मार्केट बड़ी स्लो हुई है। ये मार्केट तो स्लो है, हमारे हुक्मरान अच्छे हों तो ये मार्केट क्या सब कुछ चल सकता है। अच्छा, आप कहते हैं कि हुक्मरान अच्छे नहीं इसलिए मार्केट स्लो है? मार्केट स्लो है, बाकी अल्लाह की रहमत है, दुनिया चल रही है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छे काम नहीं किए कि जो मार्केट में अच्छे काम कैसे हो सकते हैं? कुछ खुशहाल हो लोग, कारोबार हो। अमीर लोगों ने पैसा दबा लिया, वो नीचे इन्होंने भी दबा लिया, कारोबार कहाँ से चलेगा? गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। वक्त की जो है ना, एक घी लेना एक आटा लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हुकूमत वाला नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैक करी जा रहे हैं, सब कुछ करी जा रहे हैं। ये अल्लाह की रहमत है, हम उस रसूल अल्लाह की उम्मत हैं कि भूखे नहीं मरेंगे, हमारा ईमान है। कोई दे न दे, उसकी ज़ात ने देना है, वो देने वाली है, सब कुछ उसी ने देना है, कोई बंदा नहीं दे सकता। ये इंसान बन जाएं, सीधे हो जाएं, ये वारी लगाई हुई इन्होंने, ये आ गया ये लूट गया, ये आ गया ये लूट गया। ये हमारा पाकिस्तान है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जितने भी आ जाएं, चोर डाकू जो भी आ जाए,
ये नहीं खत्म हो सकता। पहले मार्केट ये जो सीढ़ी है ये चाइना की, ये कितनी की होती थी, अब कितने की है? अब चाइना की सीढ़ी 60 पहले थी 40,000 की, अब होगी 80,000 की। सीढ़ी थी 70,000 रुपए की, सीढ़ी होगी 1,20,000 की। 1 to 5 इतनी कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? कैसे कोई कंपनियों ने बढ़ाई हैं या ताजिरों ने बढ़ाई, किसने बढ़ाई? मेरी सुने, कोई बढ़ाने वाला नहीं है। सुबह लेने जाओ स्पेयर पार्ट कोई रेट है, शाम को जाओ कोई रेट है। अपनी मर्जी से बढ़ाते जा रहे हैं ताजिर, अपनी मर्जी से। समझो ताजिरों का भी कसूर है, हर जगह पूरा कसूर है। अल्लाह को जान नहीं देनी इन्होंने, इनके लिए कुछ नहीं है, सब पैसा है। जब मरेंगे दोनों हाथ खाली लेके जाएंगे। यही तो बात है ना, हर जगह हुकूमत का तो अमल नहीं होता ना। लोग ताजिर भी हैं, जो कारोबारी हैं, वो भी तो अपना रेट निकाल लेते हैं। कारोबारी तो अपनी मर्जी है उनकी, स्टॉक कर लेते हैं, माल छाट कर दिया वो महंगा हो गया। तो ये गरीब पिसता है। यहाँ की कोई आपकी जो ये इधर की इंतजामिया है, जो यहाँ की यूनियन है, वो कुछ नहीं करती ताजिरों के लिए? ये स्पेयर पार्ट वालों को कुछ नहीं करते? क्या होता है सर, कुछ भी नहीं होता। लोगों के पास टाइम नहीं है रोटी कमाने के लिए, क्या किसी के पास जाएंगे? अब दुकान छोड़ के जाएं कौन करेगा? पता होता है कि अल्लाह मियाँ ने कुछ ना कुछ भेजना है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं देना। बाकी अल्लाह की दात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जो है ना सबसे कादिर है, सबसे कादिर है। ये हुक्मरान, ये सरमायादार जो मर्जी कर ले, गरीब पिसता रहेगा और सारी दुनिया में मुसलमान ही पिसा है। आप दूसरे यूरोप मुल्क में चले जाओ, इनमें अच्छा काम है। कोई गरीब है तो उसको देते हैं, ये तो कहते हैं उनको भी लूट लें। बाकी यहाँ पर बुजुर्गों की आपने बात सुनी, उनका ये कहना था कि ये जो गरीब तबका है वही पिसता है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। मार्केट में और भी हैं लोग, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, मार्केट बड़ी स्लो हुई है, पहले बड़ा रश होता था इस मार्केट में, क्यों ये स्लो है बताइए? सर जी महंगाई इतनी हो गई, आवाम के पास पैसा नहीं है, खाने को आवाम के पास पैसा नहीं है। मुर्गी देख ले कहाँ पहुँच गई, कुछ भी नहीं है। आपके सामने है, यहाँ इतना रश होता, कारोबार होता था, आपके सामने है। सुबह से आके बैठे हैं भाईजान अभी तक, बाकी अल्लाह के आसरे पे है, बाकी दुआ करते हैं। सर आप कितनी बाइकें एक मंथ में बेच लेते थे और अब कितनी आप सेल कर लेते हैं? महीने में सर तकरीबन हमारी 60-70 बिक जाती थी और अभी तक हमारी 20 से 22 सेल हुई हैं। पूरे महीना पिछले महीने में 22 गाड़ियां सेल हुई हैं। बताएं फर्क आ गया, आप कहते हैं कि सेल में इतना क्यों हो गया? ये कीमतें बढ़ गई हैं इस वजह से या पहले ही स्लो था? सर जी होंडा इतना महंगा हो गया, 1,80,000 रुपये का हो गया, 1,22,000 रुपये की सीढ़ी हुई पड़ी है उसकी। तो छोटी गाड़ियां भी नहीं मिलती, कोई बेचते नहीं गाड़ी के, चलो हम पुरानी दे के नवी ले ले, कोई खरीद ही नहीं है आवाम के अंदर। क्या करेगी आवाम? आप कह रहे हैं कि रोटी पूरी करना आवाम के लिए बड़ा पूरा हो गया, तो मोटरसाइकिल कैसे खरीद? बिल्कुल ऐसी है सर, आप देख ले कि मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? खाना घर में पूरा नहीं होता, बिजली घर में नहीं है, गैस घर में नहीं है, बुरे हाल है। बाकी जाड़े हमारी आवाम जो है ना बेचारी पिस गई है, इस महंगाई के अंदर पिस गई है। गवर्नमेंट हमारी है वो कुछ तवज्जो नहीं करती, हम तो इनके हाल पे पड़े हैं। देखे वो कहते हैं कि हसाक डार साहब आए हैं, वो अच्छे इकदाम कर रहे हैं, अच्छी पॉलिसियां बना रहे हैं। सर अभी तक तो कोई पॉलिसी नजर ही नहीं आई है। बिल देख लें आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। 8 बजे का टाइम दे के बंद करें, 8 बजे कारोबार शुरू होता है, 8 बजे वो कहते हैं दुकानें बंद करें। हम कहाँ जाए, भूखे मरने का टाइम आ गया हमारे पे, तो बहुत परेशान। पहले ही बड़ा परेशान है और वो 8 बजे वाला भी हुकूमत कह रही है, तो फिर कारोबार कैसे कर पाएंगे? हमारा जो बाइक का काम है सेकंड टाइम में हमारा काम होता है। आप सेकंड टाइम में हमारा काम जब शुरू होता है उस टाइम वो आ जाते हैं जी बंद करो, कहाँ जाए, बंद करके घर चले जाते हैं। ये कुछ हो रहा है हमारे साथ, गरीब आवाम है, कहाँ जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ताजिर की आपने बात सुनी। ताजिर कह रहे हैं कि हम काफ़ी परेशान हैं, पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंदर चलते हैं जो दुकान है। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। बड़ा आराम से बैठे हैं, कोई काम शाम नहीं है यहाँ पर? सर क्या करें, कारोबार का नामो निशान ही नहीं है कहीं से भी। पाको वाला काम हुआ है, हुकूमत ने तो हमें बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। आके हुकूमत ने किया है या क्या ये ताजिरों ने खुद ही ऐसे इकदाम किया है कि ये अब यूज़ की जो रेट है वो भी बड़े अप हो गए हैं? वो क्या वो मार्केट पे? सर जब किसी गरीब के घर में खाने के लिए नहीं होगा तो उसने गाड़ी क्या लेनी है, परचेज करनी है? आटा घी चीनी के उसने उसी मॉल पे ला के खड़ा कर दिया कि बस लोग चोरी डकैती ना करें तो और क्या करें। हालात आपके सामने है, संगीन से संगीन बदतर होते जा रहे हैं। ताजिर इतने परेशान है कि एक उन्होंने 8 बजे 8:30 बजे बंद करने का कर दिया। एक कारोबार वैसी नहीं है। दुनिया कहाँ जाए, क्या करें यहाँ पे, कुछ समझ नहीं रहे।
सुबह से आते हैं, अल्लाह का नाम लेके बैठते हैं और शाम को ऐसे खाली चले जाते हैं घर। अच्छा, पहले आप एक मंथ में कितनी बाइकें बेच लेते थे, कितना आपकी इनकम हो जाती थी? पहले एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर 4 से 5 गाड़ियाँ बिक जाती थी, चलो घर का सर्कल चलता रहा। कुछ दुकान के किराए 50-50 हज़ार रुपये किराए बताएं, लाइट नहीं होती, जब कस्टमर का टाइम है तो लाइट चली जाती है, सुबह की बैठे हुए लाइट नहीं है, अब लाइट आई है, बंदा क्या कारोबार करे, कुछ समझ नहीं आ रही हमारे को। तो बिल्कुल बेकार कर दिया, गवर्नमेंट फारिग है, ये बिल्कुल फारिग है, बदतरीन गवर्नमेंट है ये। कौन सी हुकूमत आके ये अच्छे इकदाम कर सकती है आपके ख्याल? उसको पहले इमरान खान को लोग गालियाँ देते रहे, इमरान खान के दौर में कारोबार तो था, चल सो चल थी, कुछ ना कुछ कारोबार थे। इन्होंने तो आगे हमारा रिजक ही छीन लिया, किसी से पूछते हैं। अब यहाँ तक कि गवर्नमेंट के मुलाजिम कह रहे हैं कि हमारी अगले साल के अगले महीने की पे नहीं है इनके पास देने के लिए। ये कैसी नहीं गवर्नमेंट है ये? इससे अच्छा है कि अपने घर जाएं जाके। तो इसहाक डार साहब कहते हैं कि हम अच्छी पॉलिसियाँ बना रहे हैं, अच्छे इकदाम कर रहे हैं, हमें तो रातों को नींद नहीं आती, हम गरीब के खादिम हैं। और सर किसी के खादिम नहीं है, सिर्फ अपने पेट के खादिम है। चोर वहाँ से आ गया, यहाँ आके फिर चोरी करके फिर निकल जाएगा। चोर तो ये चोर ही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने ताजिर की बात सुनी, ताजिर काफ़ी गुस्से में है, परेशान भी हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गरीब की नहीं सुनी जाती। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर और भी ताजिर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, यहाँ पर बड़ी मार्केट स्लो है, आप बैठे हैं, कुर्सियाँ बाहर रखी हुई हैं दुकानों के, कारोबार नहीं है? कारोबार है ही नहीं, क्या करे, कारोबार नहीं है। कारोबार, महंगाई इतनी है। महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है? हाँ, महंगाई है। ये यूज की भी रेट्स अप हो गए हैं, ये नई की तो चलो कीमतें बढ़ गई हैं। ये जो टैक्स बहुत लगा दिए हैं हुकूमत ने, टैक्सेस बहुत लगा दिए हैं। यूज बाइक में भी टैक्स लग गए, ये वो ताजिरों ने बढ़ा दिए। ताजिरों ने बढ़ा दिए, लेते महंगी है ना, आगे गाहक महंगी दे रहा है मोटरसाइकिल, महंगी देते हैं मोटरसाइकिल। ताजिरों ने, समझो कि आप कह रहे हैं कि ये जो यूज के ताजिरों ने बढ़ा दिए हैं, इतने कीमत बढ़ती नहीं है, पीछे से ताजिर भी बढ़ा देते हैं। जाहिर है महंगी लेते हैं, फिर महंगी बेचनी पड़ती है। लेते तो नई का रेट ज्यादा हुआ है, इस्तेमाल में फर्क पड़ता है। अच्छा, इतना फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। वैसे जो ये रोड प्रिंस थी चाइना की, ये पहले कितने की बाइक? पहले 40 की थी, अब 80 की है। अच्छा, यूज में आप कितने की खरीद लेते हैं? 30-40 हज़ार की खरीद लेते हैं। अच्छा, 30-40 की अब यूज में खरीदते हैं? में खरीद लेते हैं। बहुत बेचते कितने की होंगी? 1000-2 बचता है, वो भी बड़ी मुश्किल से भजन। अच्छा, पहले आप कहते रोजगार अच्छा था? अच्छा था, अब तो नहीं है कारोबार। देखो गाहक है नहीं, देखो पूरी। ये 20-25 हज़ार की ये चाइना की बाइक यूज में मिल जाती थी, अब वो नहीं ख्याल? अब नहीं मिलती। अच्छा, अब ये यूज में ही ये 40-45 की यूज में मिलती है। बड़े कीमतें फिर तो बढ़ गई हैं, इसलिए तो मार्केट बड़ा स्लो। बहुत लगा दिए ना, टैक्सेस बहुत लगा दिए हैं। तो क्या कहते हैं, कौन सी हुकूमत ये दाम जिंदाबाद? पीटीआई। अच्छा, हाँ, हम तो पीटीआई को, हम तो पीटीआई के हम तो फैन है। उसकी हुकूमत में हमने अच्छा था, लेकिन ये तो बस। अच्छा, आप कहते हैं कारोबार तब अच्छा था? चोर हैं ये सारे चोर हैं ये। इसहाक डार साहब कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती, गरीबों के लिए मैं खादिम हूँ। वो कहता था सुभाष कपड़े बेच के जो करूँगा, कुछ भी नहीं बेचा, हमारे कपड़े उतार लिए उसने तो। हाँ, तो कह रहे हैं कुछ बेचा, उतार लिए। अच्छा, बेचा नहीं। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर आपने ताजिरों की बात सुनी, वो कहते हैं कि यूज़ जो बाइक थी उसकी कीमतें बड़ी कम होती थी, लेकिन अब वो जो यूज़ की बाइक है वही 40 हज़ार से शुरू हो रही है। पहले 20-22 हज़ार की मिल जाती थी, गरीब ख़रीद लेता था अपनी सवारी, अब लेकिन वो नहीं मिल रही। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। जो पहले चाइना की जो बाइक थी वो कितने की थी और अब कितने की होगी है? पहले जो चाइना की स्टार्ट थी 40 से 45 हज़ार से स्टार्ट हुई है, अब देख लें 80 से 85 हज़ार की हो गई है। अच्छा, समझो कि जो इतने की CD 70 आती थी, अब उतने की चाइना की आती है। चाइना की आती है। फिर ज़्यादा मसला ये भी है ना कि अब जो बंदा 10 हज़ार रुपये कमाता था वो किसी न किसी तरह चाइना खरीद लेता था, चलो वो अपना गुजारा रोजगार का कर लेता था। लेकिन अब 1 लाख रुपए की गाड़ी, कहते हैं कि आप यूज गाड़ी में भी यहाँ पे इतना मार्जिन नहीं रहा, अब सिर्फ मार्जिन रह गया जी, सिर्फ 5%।
जो 15% था 20% वो ख़त्म हो गया है। मुझे तो ये पोजीशन, ताजर यहाँ पर रो रहा है, ताजर कह रहा है कि यहाँ पर कारोबार ही नहीं है, किराया ही नहीं निकल रहे हमारे। किराए की तो ये पोजीशन है कि जिसका 40,000 किराया है, उसके पास एक 10,000 का 15,000 का मुलाजिम है, फिर उसने उसको खाना भी देना है, अपना भी करना है। तो ताजरों का तो कोई हाल ही नहीं है। ताजरों के पास तो अपना सिस्टम चलाने के लिए नहीं है, तो वो मुलाजिम या कस्टमर या किसी को क्या चाय पानी पिलाएगा। दूसरी बात ये है कि अब जो पोजीशन है हमारे मुल्क के अंदर कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बाकी कोई अमल दरामद नहीं कर रहा। बाकी मजबूरी ये है अवाम की, अवाम ने तो पिसना है, वो पिस रही है। समझो कि ताजिर पिस के रह गया है। अब कारोबार नहीं है, फिर उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगला लम्हा कैसे होगा, हमारे बच्चों का कैसे गुजर होगा। आने 2023 आ गया, आप कहते हैं ये अच्छा नहीं है? नहीं, ये तो बहुत ही तो शुरुआत है। क्या कहते हैं, इसमें कोई अच्छे इकदाम करेंगी ये हुकूमतें? पर हुकूमतों को तो अपनी रोटी नहीं पूरी हो रही, हमारा क्या करेगी हुकूमतों के पास। 2023 में कोई तो आसरा होगा। कोई सागडार साहब आए, वो कह रहे हैं कि नई पॉलिसियां बनाएंगे लोगों के, हम तो खादिम हैं। देखिए जी, वो अपनी जगह पे ठीक है, जब आगे चलेगा तो पता चलेगा ना। जब तक वो आए हैं, अभी तो आए हैं ना, वो अभी दुनिया तो काफी टाइम हो गया सागडार साहब को, 4 महीने हो गए हैं उनको आए, काम भी कर रहे हैं वो। लेकिन कहते हैं कि ये नून लीग संभाल जाएगी। मुझे नहीं लगता, जिसने 70 साल में नहीं संभाला तो अब कैसे कौन संभाल सकती है फिर? ये तो नई जनरेशन संभाल सकती है। नई जनरेशन में कौन सा आपको ऐसा लीडर दिखाई दे रहा है कि वो संभाल सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को? इकॉनमी को तो यही है कि जो आजकल के जो नई जनरेशन उठ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, जो सियासत में आ रहे हैं, उनका ही काम है। अब ये आपका इशारा बिलावल भुट्टो की तरफ तो नहीं है? देखो जी, बिलावल भुट्टो भी अच्छे हैं और भी काफ़ी बेशुमार हैं। जनरेशन में तो बिलावल भुट्टो साहब ही हैं, वही आप कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाल सकते हैं। देखो जी, वो तो संभाल सकते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी हैं। मरियम नवाज़ है जैसे, वो भी तो एक नई जनरेशन ही है ना। चाहे वो बेशक वो नवाज शरीफ के साथ उसका बाप बेटे का तल्लुक है, बेटी का तल्लुक है, लेकिन एक लम्हा तो फिक्रिया तो है ना। आप कहते हैं कि नई जनरेशन ही आके ये पाकिस्तान को संभाल सकती है, जो पुराने वो जो है हुकूमत वो नहीं कर सकते, वो नहीं संभाल सकते। बुजुर्गों का काम नहीं रह गया अब। जो इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं, आपको पता है कि हर बंदा परेशान हो गया है, और इसके अलावा भी 2-4 बातें बड़ी गहरी हैं जो अंदर बैठ के बंदा नहीं कर सकता, बाहर बैठ के भी नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी बात है, हमारे नाजरीन से ही आज कर लें। आज हम ये बात कर रहे हैं कि आज हम महंगाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। अभी कुछ अरसा पहले लोगों को खाना भी सही मिल रहा था, वक्त की 2 रोटी खा रहे थे अपनी। तो समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, कहाँ जा रहा है मुल्क हमारा दिन ब दिन। ये जो सीडी खड़ी है, ये देखिए, ये CD 70 लगता है 2020 मॉडल है। ये कितने की है? ये जो पहले जो इसका रेट था, जो जब ये आज से 20-21 में जो रेट था इसका, तो ये 70 से कम थी। तकरीबन ये 73,000 रुपये की नहीं, 0 मीटर थी 74,000 रुपये की। और ये इधर इस साइड पे देखें 125 भी खड़ा है, इसकी भी क्या कीमत है, क्या रेट हो गया अब इसका? अब इसका तकरीबन 1,90,000 रुपये रेट हो गया है। जब ये आया था 18 में, ये मॉडल जो खड़ा है ये तकरीबन था 1,20,23,000 रुपये का। अब देख लेना 5 साल में या 10 साल में इतना रेट बढ़ गया है, तो कैसे कोई ख़रीदेगा, कैसे कोई कारोबार करेगा। अब जो मेडिकल रैप बंदा है, अब बेचारा मेडिकल रैप है, वो जॉब करता है, 10 से 12,000 रुपया, या वो सैलरी अब 50,000 लगा लें आप। 50,000 रुपये एक मेडिकल रैप वाला अगर निकाल के लाता है, तो जो गाड़ी पे सारा दिन घूमेगा, डॉक्टरों के पास बैठेगा उठेगा, अपने तल्लुकात देखेगा, कंपनी को भी बचाना है, उसने अपने आप को भी बचाना है, और उसके पास क्या बचेगा? पेट्रोल इतना महंगा है, वो कैसे पूरा करेगा? तो यही। शुक्रिया भाई साहब जी। बिल्कुल इनका यही कहना था कि महंगाई बहुत हो गई है, अब इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये जो मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं 125, उसकी कीमत अब 1,90,000 हो गई है। ये 20 मॉडल है, तो इसकी कीमत इतनी हो गई है। तो आगे अब देखें आप कीमतें, आगे भी लोगों से बात करते हैं मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बाइक बेचने के लिए आए हैं? नहीं, लेने के लिए। अच्छा, क्या कहते हैं कि कीमतें तो बड़ी आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई हो गई है यहाँ पर मार्केट में, तो क्या कहते हैं कितने तक के सोच के आए हैं घर से?
हमने सोचा था कोई 90-95 तक मिल जाएगी 19-20 मॉडल, लेकिन मिल ही नहीं रही। 120, 25, 30। यहाँ मार्केट में आप कह रहे हैं कि कोई मिल नहीं रही, कब से फिर रहे हैं मार्केट में? तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से मार्केट में फिर रहे हैं आप, जितने को सोच के आए इतने की मिल नहीं रही? मिल रही। अच्छा, कौन सी लेना चाहते हैं आप? 125 लेने आए थे, 19 मॉडल। बस मिल नहीं रही, अब बस वापस जा रहे हैं। अब और क्या करें। अच्छा, कीमतें बढ़ गई हैं, अब आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर आप ये कह रहे हैं? बहुत बाहर हो गई हैं अब। घर में आप सोच के आए थे यार 90 की मैं 125 ले जाऊंगा। हाँ, वो मिल जाती है, इतने मिल जाती थी, लेकिन अब जाती थी, अब नहीं मिलती। अब नहीं मिल रही। अब जब आए तो मार्केट रूटीन खराब है, बिल्कुल ही रूटीन चेंज है। आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं कीमतें। क्या कहते हैं कि हुकूमत इस पे सोचे या ये ताजिरों ने अपनी तरफ से रेट बढ़ाए हैं? किसका कसूर है? बस ये मुझे तो लग रहा है कि अपनी तरफ से बढ़ाए हुए हैं इन्होंने। हाँ, आप कहते हैं कि इतनी मार्केट ज्यादा ये तेज खुद ही कर देते हैं। इतनी हुकूमत का गाड़ियों के रेट बढ़े हैं, नई गाड़ियों के बढ़े हैं रेट, लेकिन वो नई के बढ़े हैं ना, पुरानी। ताजिरों ने यूज के भी बढ़ा दिए। यूज के बढ़ा दिए, ये तो गलत है ना, नाजायज है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर एक शख्स बाइक ख़रीदने के लिए आया था। उसने कहा कि मेरी 90 तक की कोई बाइक आ जाएगी, लेकिन उस जो घर से सोच के निकला था, अब उसकी सोच से भी ज़्यादा यहाँ पर कीमतें हो गई हैं। यहाँ पर मार्केट बड़ी स्लो भी है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। यहाँ पर बड़ी मार्केट स्लो हुई है। यहाँ पर पहले तो बड़ा रश होता था इस मार्केट में, क्या कीमतें बढ़ गई हैं इस वजह से रश है या वैसे कस्टमर स्लो है? देखिए जी, बात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आवाम अपना रोटी के चक्कर में है, क्या वो मोटरसाइकिलें ख़रीदेगी? ये जो हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे और ये मकानों के किराए हैं और घर के हालात हैं, अपने घर का निज़ाम चलाए या मोटरसाइकिल ख़रीदे? देखें महंगाई दिन ब दिन कहाँ जाती जा रही है। गरीब बंदे की कोई इन्होंने कभी भी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। खान सही नहीं है, खान सही नहीं है। अब ये जो हुकूमत वाले आए हैं, इन्होंने आके क्या कर दिया? बहुत कि जो ये यूज़ जो मोटरसाइकिलें हैं, इनकी भी कीमतें बड़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं। ये क्या ताजरों ने किया है या क्या कीमतें बढ़ गई हैं? सर जी, ये हुकूमत के ही जो करिंदे हैं उनके ही ये काम है। हम तुम तो नहीं ये कीमतें बढ़ा सकते। ये बड़े जो ताजर हैं, इनकी अंदर खाते उनके साथ डीलें होती हैं जी, ये करो वो करो। फिर डॉलर कहाँ पे जा रहा है? डॉलर कोई नीचे आए तो आवाम भी सुकून से होगी ना जी। कहते हैं कि ये डॉलर के साथ चलती है बाइक के रेट्स? सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। डॉलर आसमानों पे जा रहा है तो कीमतें भी आसमानों पे जा रही हैं। गरीब की सवारी तो अब छीनी जा रही है। दोबारा साइकिल का दौर आ रहा है, वो भी अभी साइकिल भी लेने चले जो मोटरसाइकिल के रेट पे जो पहले थे वो साइकिलों की रेट हुए पड़े हैं। पहले आपकी एक मंथ में कितनी इनकम होती थी, कितनी बाइकें बेच लेते थे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2, 4, 5 तो रोज़ की सेल हो ही जाती थी। अब तो 8-8 दिन हम बैठे हैं, देख रहे हैं कि अल्लाह करे कोई गाहक आ जाए। 8-8 दिन कस्टमर ही नहीं आता। पहले एक दिन में 4 बेच लेते थे। आता है मगर वो आके बेचारा, उसकी जेब में पैसे ही इतने नहीं है कि वो क्या करे, परेशान है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक कस्टमर आया हुआ था, वो कह रहा है मैं घर से सोच के निकला हूँ कि मैं 90,000 का कोई एक 125 ले लूँगा। अब तो 125 का सीढ़ी नहीं आती इतने की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, 1,25,000 रुपये की सीढ़ी है, ठीक है, गरीब बंदे की पहुँच से दूर हो गई है। दूसरी बात ये कि जो है ना, हर बंदा परेशान है, तो जो है ना कारोबार और दिन ब दिन हर महीने तो रेट बढ़ता है। अब फिर सुनने में आया यामे ने 10,000 रुपये रेट बढ़ाया। यामाहा की मार्केट है यहाँ पर? यामे की अच्छी मार्केट है, मगर उसने अब 10,000 रुपये रेट फिर बढ़ा दिया, ठीक है, 1,40,000 से शुरू। क्या कहते हैं कि ये हुकूमत इनको, इनकी इतने पार्ट्स महंगे हो गए हैं, ये कीमतें खुद ही बढ़ा देती है कंपनियाँ खुद ही बढ़ा देती हैं सर। कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है? ये आप ताजिर का कोई एक है, यूनियन नहीं है जो जाती है कि जो इनकी रेट्स ऐसी खामखा बढ़ा देते हैं? इस पर आपने कभी कोई एहतजाज, कोई ऐसा कभी किया नहीं इकदाम? सर बात ये कि ये हर बंदे की मजबूरी है मोटरसाइकिल, ठीक है ना, हर बंदे की जो है ना मजबूरी है। दूसरी बात ये है कि ताजर क्या करेगा, ठीक है ना। ताजर, हम एक मिसाल है, हमारी मार्केट की 100 दुकानें हैं। अब 100 दुकानें पूरा पाकिस्तान तो नहीं
पूरी इंडस्ट्री को तो नहीं हिला सकती ना। बात ये कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो ना। आप कहते हैं कि वो अपनी मन मर्जियों से ये रेट बढ़ा देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। हाँ जी, अब ये देखें कल परसों फिर आवाज़ आई है CD 3500 रुपये फिर बढ़ रही है, 1/5000 फिर बढ़ रही है। अभी कल परसों की आवाज़ आई है, ये आवाज़ चल रही है, आवाज़ चलते चलते पता लगेगा CD फिर महंगी होगी। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो है ना यामे ने 10,000 रुपये बढ़ाया, 1,40,000 रुपये का मोटरसाइकिल अब 3.5 लाख रुपए का है। अब बताएं गरीब बंदा क्या लेगा, मोटरसाइकिल लेगा या अब तो 3.5 लाख की, पहले जिसके पास 3.5 वो कहता गाड़ी है, गाड़ी आती थी। इतने में तो वो मेहरान आ जाता। हाँ जी, अब तो मेहरान क्या मोटरसाइकिल नहीं खरीद, मोटरसाइकिल नहीं आती। 3.5 लाख का, 3 लाख का, 2.5 लाख का मोटरसाइकिल आम है। हम एक मिसाल है, अगर 20 लाख से बिजनेस करते थे, अब हमारे लिए हमें वो चाहिए 50 लाख रुपए। और मगर जो हम 20 लाख से बिजनेस करते थे ना, उतना मज़ा नहीं है, 50 लाख से भी उतना मज़ा नहीं है। क्या करें? अब तो मुझे लगता है दुकानों के किराए निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। इतने बच्चे रखे हुए हैं आपने, इतने ये बाइकें खड़ी हैं, इन्वेस्टमेंट है और कस्टमर नहीं है। ये देखें ना, हम सुबह से आए हुए हैं, हम 10 बजे 11 बजे आ जाते हैं, हम सारा दिन बैठे हैं, इनसे गपशप कर, उनसे गपशप कर, शाम को शटल पे सारे ताजिर एक दूसरे से गपशप ही करते हैं, यहाँ पर गपशप करके घर चले जाते हैं। अब ये देखना आग लग जाएगी, अभी आग लगेगी, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, बस फिर पंचायत लग जाएगी। क्या करें, हाथ सेक के चले, कारोबार है नहीं, परेशानी अलग है। 40-40 हज़ार रुपये दुकान का किराया, बिजली के बिल हैं, जो दुकान का बिजली का बिल 4,000 का आता था वो अब आता है 8,000 का। ठीक है, क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने ताजरों की बात सुनी। ताजरों का ये कहना है कि यहाँ पर कीमतें बढ़ गई हैं और जो ये इंडस्ट्री है, जो ये होंडा वाली, यामाहा वाले, ये अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और इन पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। हम कहाँ जाएं, हमने भी अपने रोज़गार करना है, दुकानों के किराए इतने इतने हो गए हैं। बाइक क्या मिली नहीं है अभी तक, खरीदी नहीं? बाइकों के रेट इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं, इतने पुराने मॉडल हैं और रेट इतनी ज़्यादा हुए पड़े हैं इनके। यूज़ बाइक भी महंगी होगी। यूज़ बाइक इतने जो है महंगी हुई पड़ी है, हालांकि कि नई का तो चलो मानते हैं कितनी, लेकिन यूज़ में भी इतनी वो महंगी हुई पड़ी है। इतना सोच के घर से निकले थे कि कितने की लेके जाएंगे? हम घर से ये सोच के निकले थे कि कम से कम जो है हमें 15 मॉडल बाइक जो है वो जो है ना 55-60 तक की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है 15 मॉडल का 80-85 रेट चल रहा है। अच्छा, इतनी महंगी है? तो इतने में तो नहीं आ जाती होती थी CD 7? ये इतना रेट बता रहे हैं तो वो बात ही नहीं बनती। कि अभी देखिए 1-2 दुकानें फिरी हैं तो नहीं माइंड बना, फिर अब सोचा है अभी आगे कहीं देखते हैं। ये ताजिर बढ़ा देते हैं यूज़ का रेट, या ये क्या कोई पॉलिसी है इनकी? ये जनाब बस ये कहते हैं जैसे नई गाड़ी के रेट बढ़े हैं, ये कहते हैं जो नई गाड़ी इतने की होगी, पुरानी भी महंगी होगी। चलो नई का तो मानते इतनी होगी, जो पुरानी इतनी चली हुई है, इतना उसको मांडा लगा हुआ है, वो कौन चलाएगा उसको? ये यूज़ को भी ये बढ़ा देते हैं रेट, इनके इतने बढ़ा दिए 80,000 का। जी ऐसी है, 80,000 यूज़ में मांग रहे हैं 15 मॉडल का, तो ये 2022 मॉडल का कितना मांग रहे हैं? 2022 मॉडल पता नहीं की, लेकिन 23 मॉडल 1 लाख जो है ना 1,27,000 का रेट हुआ पड़ा है 23 का। कितनी लेने आए थे? एक ही बाइक 3 बंदे लेने आए हो, क्या महंगी हो गई है बाइक? नहीं महंगी तो बहुत है। पहले हमने लिया था एक 18 मॉडल, ठीक है, वो तकरीबन हमने 65 का लिया था, और अब यहाँ 18 पूछ ले 1,05,000 1,10,000 ऐसे मिल रहे हैं। 125 की बाइक किसने लेनी है आप में से? अच्छा, इस बाइक को दिलवाने के लिए आए हैं, लेकिन ये घर से निकल के सोच के निकले हैं क्योंकि मिल जाएगी 60,000 55,000 तक, लेकिन इनको बाइक अभी तक नहीं मिली। कितनी देर हो गई, कितने घंटों से रुल रहे हैं? हमें तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। अच्छा, 45 मिनट में कोई बाइक नहीं पसंद आई? नहीं, अभी तक मिल ही नहीं रही है, पसंद नहीं आ रही। पसंद तो आती हैं, बहुत सारी आई हैं, लेकिन रेट वो नहीं मिल रहा कि जो हम चाहते हैं। सर आप यहाँ के दुकानदार हैं, बाइक पसंद करवा दो, दुकानदार हो तो। हमारा शोरूम है आगे। हाँ तो शोरूम पे यार ये भाई लेने के लिए बाइक आए हैं, कोई इनको सस्ती सी बाइक दे दो। तो कहो ना महंगाई तो सस्ती करे, फिर इनको भी ये 2000 ये कह रहे हैं कि 15 मॉडल का जो रेट है वो हुआ 60-55 हुआ है, तो इतनी 85,000 1,25,000 की सीडी भी तो होगी है भाईजान। यूज में तो इतना रेट नहीं होना चाहिए। चलो फिर आप मार्केट में इन होगे तो पता लगेगा ना। बात जारी बात है 1,25,000 की सीडी होगी, अब 16-17 मॉडल आपको कम से कम 55-60 से घट नहीं मिलेगी। अब जो जारी बात है बेचने आता है वो भी कहता है 25 की सीडी है, मैं क्यों दूं इतने की। अच्छा, जो आप कहते हैं कि जो कस्टमर आता है वो भी सियाना है, वो भी कहता है कि लेते थे वो 60 की ले रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से इतना रेट बढ़ गया। इमरान खान जो चोर है ना, इसकी वजह से। इमरान खान तो अभी है ही नहीं सर।
वो हुकूमत तो उसी की है ना, पंजाब में हुकूमत उसी की है ना, परवेज इलाही की है ना, उन चोरों की और किसी की तो नहीं है। नून लीग देखो, वजीर आजम भी तो हमारे बैठे हैं ना शहबाज शरीफ। दौर में महंगाई तो नहीं थी, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, ये महंगाई तो नहीं थी। 63,000 की सीडी थी, आज 1,25,000 की है। इमरान खान के दौर में 2018 मॉडल 63,000 रुपये की 70 थी। आप नुमाइश चेक करो, 18 तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 63,500 रेट था, आज 1,25,500 क्यों है बताओ ना। ये आप कहते हैं कि इमरान खान ने अच्छी पॉलिसियाँ नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, फेल है, इस वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। सारी बात है। टैक्सेस जो आम शहरी समझो अपनी सवारी भी नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, बहुत मुश्किल है। वो बेचारा अपने घर की रोटी पूरी करे या गाड़ी ले। बात क्या कहते हैं कि कौन सी हुकूमत आके अच्छी पॉलिसियाँ कर सकती है, हमें रिलीफ दे। बात जी है, चाहे कोई भी आ जाए। देखो वो थे ना, लोग कहते हैं वो चोर हैं, पैसा खा गए, जो भी किया उन्होंने मुल्क को रिलीफ दिया, गरीब भूखा नहीं मरा। ठीक है, आप बेचारा क्या करे, 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये का 700 रुपये का घी है, वो बेचारा घी पूरा करे या घर के बच्चे पाले, दूध ले, क्या ले बताओ, सारा मुश्किल है। अब सारी बात है, जो हम 20-20 हज़ार किराया दे रहे थे, हमारे 50-50 हज़ार किराए हो गए दुकानों के, टैक्सेस लग गए हैं, सालाना टैक्स अलग पेड करते हैं, उसके बाद सारी बात है किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल आपके सामने। पर मार्केट में बड़ा रश होता था, बड़ी रौनक होती थी इस टाइम, अब तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा दुकान। ये महंगाई का सारा इशू है, महंगाई की सारी बात है ना। बात कहते हैं कि यार ताजिर भी बढ़ा देते हैं, लोगों का बीच में कहना है कि यार ताजिर भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। बात तो यही है कि यार आपके पास कोई गाड़ी है, चला रहे हो आप कोई गाड़ी, कौन सा मॉडल है? मेरे पास सीडी है। कौन सा मॉडल है? 20 मॉडल। कितने की ली थी आपने? मैंने तब ली थी 77 में। 77 में, वो अभी भी आपकी 75 की सेल हो जाएगी मार्केट में, तो आपको तो कोई लॉन्च नहीं ना। बात यह कि महंगाई की तरफ है ना, अब 1.25 की जो सीडी हो गई है, अब वो कौन पागल है जो अपनी 16 या 17 मॉडल बेच के 60-70 की 1.25 की लेगा? कोई बात है, सेम कोई फर्क तो नहीं है ना, इंजन तो सेम है, बॉडी सेम है, हर चीज़ सेम है, फर्क तो किसी चीज़ का नहीं दिया ना उन्होंने। बात यह है कि सिर्फ महंगाई है बस। ये चाइना की बाइक जो थी सर, वो कितने की पहले इस टाइम 82,000 रुपये रेट है उनका, नंबर के साथ 90,000 रुपये की चाइना की मोटरसाइकिल होगी, जो हालांकि 2018 में 41,000 रुपये की थी। इतने में बाइक आ जाती थी, नहीं अब यूज़ का रेट। 14 साल हो गए इस मार्केट में, हमारा अपना शोरूम है, 41,000 की यूनाइटेड थी, अब वो हो गई है 82,000 रुपये की। अच्छा, प्लस नंबर पहले लग रहा था चाइना का 3800 रुपये का, अब लग रहा है 5200 रुपये का। ये रेट नंबर वालों ने भी रेट बढ़ा दिया। अच्छा, नंबर प्लेट के पैसे काट रहे हैं, हुकूमत पैसे काट रही है, नंबर प्लेट नहीं दे रही, नंबर प्लेट ही नहीं आ रही। 700 रुपये वो काट रहे हैं, धोखा, अरबों रुपये का फ्रॉड हो रहा है, कोई नहीं पूछता इनसे। बात तो यही है ना कि हुकूमत पहले सही हो, फिर अवाम सही हो। हुकूमत यहाँ पर आपने ताजिर की बात सुनी, ताजिर का यही कहना था कि हुकूमतों को सही होना चाहिए और हुकूमत को अच्छे फैसले करने चाहिए, तभी यहाँ पर गरीब अपनी सवारी खरीद सकता है। यहाँ पर आपने मार्केट में सुना लोगों की बातें, यहाँ पर और भी ताजिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई से बात कर जी आई साहब, बताइएगा कैसा चल रहा है मार्केट में कारोबार? मार्केट का कारोबार तो मेरे भाई इन्होंने ना बिल्कुल डेड करके रख दिया है, तबाह कर दिया इन्होंने पूरे सिस्टम को। हम तो अपने मुल्क का काजी ढूंढ रहे हैं कि हमारे मुल्क का काजी कहाँ है, कि जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे मईशत की कत्ल हो गया, उसको मईशत तबाह करके रख दी है। हमें तो हमारा लीडर ही नहीं मिल रहा कि हमारे ऊपर लीडर कौन है। ऊपर कोई बैठे हैं, पंजाब में कोई बैठे हैं, KP में कोई बैठा है, TV लगाओ वही टेंशन। जब इनसे एक खुशखबरी मिलती है, अल्लाह ना करे हम तो ये कहेंगे ये तो हमारा मुल्क है, हमारे लिए माँ है, और जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। भाई क्यों डिफ़ॉल्ट कर रहा है? पैसे तो जाएँ इनके घरों के अंदर अरबों रुपए है और हार्ड कैश में डॉलर पड़े हुए हैं, और ये हमारी ऐसी तैसी के घर निकालो जी पैसे, बिल के बिल इनके भर दो, इनसे ये भर दो। हमारे बच्चों का आने वाले मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं ये लोग, और ये बातें कर रहे हैं, सारे मिल के बैठ गए ऊपर, और ये तबाही हमारी लगी हुई है। और हमें एक ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया हुआ है पीछे कि भागो भाई इमरान बुरा है। फिर जब इमरान था तो नवाज शरीफ बुरा है, और एंड में चोर पकड़ने के पता लगा कि अवाम चोर है, वो पकड़ी पड़ी आओ। चोर आप कह रहे हैं कि अवाम है, अवाम का अपना कसूर है, हम चोर निकले हैं ना। देखो जी, इमरान भी इनके लिए सादिक अमीन है, नवाज शरीफ भी सादिक। हमें हमारे देखें पिछले महीने जो आज से 4 या 6 महीने पहले जो बिल आए हैं, हम तो वापटा तक जाते वो कहते यार हमें नहीं पता। भाई तो भाई तुम्हें नहीं पता किसे, फिर हम अपना काजी ढूंढ रहे हैं, हमें काजी नहीं मिल रहा। कोई काजी नहीं मिला अभी। काजी हो तो इधर कोई कानून हो ना जी। कौन है जी काजी? फिर आप पूछ रहे हैं ना, हमें तो बताएं कोई काजी नहीं है। उसके नीचे कोई दो, अब एक मुल्क है, वो कहते हैं ना जी एक म्यान में 2 तलवारें, और एक मुल्क पूरी दुनिया के सिस्टम में चले जाएं ये लोग। कहीं 2 लीडर बैठे होंगे, ऊपर शहबाज शरीफ, नीचे इमरान खान। ये कौन चला रही है? हमारे साथ किस चीज़ का सिस्टम किया हुआ है इन्होंने? हमारा तो सारा सिस्टम तबाह। हाँ, हम तो अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इनको बद्दुआ देंगे कि इन लोगों ने हमें तबाह किया, अल्लाह इनको तबाह करे। इनके घरों की आप तलाशियाँ लो, इनके घरों के अंदर हार्ड कैश आपको डॉलर अरबों में मिलेंगे। कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, ये दबा के बैठे हुए हैं।
एक छोटा सा बंदा काउंसलर से लेके जब वो ऊपर मिनिस्टर बनता है, वो ये पता लगता है 2.5 करोड़ की क्रूजिंग पे जा रहा है। वो ये उनका नहीं पता लगता यहाँ के, इनको जाके चेक करे कहाँ से आगे पैसे। क्या कहते हैं कि सर पहले ताजिर अच्छा रोजी मिलती थी यहाँ पर, कितनी बाइकें बेच लेते भाई ये देख लो, यहाँ जो आवाम का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है ना, हमें तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसे वही चला रहा है। बाकी तो मैं आप खुद समझते हैं, ये देख ले, आप विजिट करके आ रहे हैं मार्केट का, यकीन करो इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये आके ये मीडिया पे बैठते हैं और यकीन करो स्ट्रेट झूठ बोलते हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। और ये हमें पागल बना, और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ, हम अपना काजी ढूंढ रहे हैं, हमारा काजी है कौन? वही काजी है ना भाई, अदालतें काजी को, हमारा सुप्रीम लीडर जो है एकदम सुप्रीम कोर्ट का काजी, हम उसे ढूंढ रहे हैं भाई, वो कहाँ है? अच्छा, जब वो कहता है मैं एक आर्डर पास कर रहा हूँ, इमरान मानेगा? भाई आपके अंदर इतनी विल पावर नहीं है। गरीब को तो आप उठाते हो, गुम कर देते हो, इमरान क्यों नहीं मानेगा? शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ कहता है मैं कपड़े बेच रहा हूँ, और भाई उसने हमारे कपड़े उतार दिया, भाई वो आपने क्या बेचेगा? हमारे उतार दिए। बात तो ये है ना, अब बताओ ये हम कहाँ जाएं? ताजी तो आप कह रहे हैं कि पिस के रह गया, कारोबार खत्म, सब खत्म। भाई खड़े ना सारे, ये भाई हमें हफ्ता आ रहे हैं, ये किराए पल्ले से दे रहे हैं। अभी ये गर्मी आ रही है, ये हमें, हाँ ये हमें कहेंगे आओ जी, हो गए कि हम मकरूज हो गए हैं। हम लोग दुकानों के किराए, बिजलियों के बिल भर के, घर के खर्चे भर के मकरूज हो गए लोगों के। जहां हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट होती थी, अब हमारी इन्वेस्टमेंट अपनी रही नहीं। आप कहते हैं कि पल्ले से भर के ये कोई सुने, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा। ये क्रेडिट हमारे मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने का है ना, वो टोटल अवाम का है। यकीन करे किसी मिनिस्टर के बाप का, किसी इदारे का नहीं है। आप किसी इदारे में भी जाओ ना, आप छोटा सा बेफार्म बनाए जो वहाँ टाउट बैठा है, किसी में जाओ टाउट, सारे टाउट। भाई ये तो अवाम बचा रही है अपने मुल्क को, हमने अपने कपड़े आपने, यानी कि आप कह रहे हैं कि आवाम का अपना कसूर है, आवाम नहीं, आवाम का कसूर नहीं है भाई। ये आवाम वहाँ पे भी तो लोग ही बैठे हैं ना। आप किसी अदारे में जाते हैं, आप किसी अदारे में नहीं किया, सुने मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया, तो ये कहाँ से बनाते हैं? इनकी तो टोटल कास्टिंग 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी के बताते हैं हमें, 22 करोड़, 23 करोड़, 21 करोड़ तो है नहीं। ये खुद ही ऊपर से झुरलो फिरते हैं और आओ जी ये जी लीडर, ये जी लीडर, वो अवाम भी नीचे। और भाई जी हमारी इनसे जान छूट जाए, हम तो ये कह रहे हैं नहीं चाहिए। क्या कहते हैं कि ये आपके ये हुक्मरान नहीं चाहिए, ना हमें शहबाज चाहिए ना इमरान चाहिए। कौन चाहिए? बस हम कहते हैं कि हमें रोजी रोटी मिल जाए। चाहिए कौन? हमें वो चाहिए जो चोर ना हो, बस जो मुल्क को चलाए। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान है कि हमारा मुल्क सही जगह पे आ जाए। कैसे सही हो सकता है? वो तो ये हुक्मरान सही करेंगे जो बैठे हैं। हुक्मरान भी तो हम ही लाते हैं सर, हम ही उनको आगे लाते हैं। सर हम नहीं लाते, लाने वालों को पता है कौन लाते। इमरान को हम लेके आए थे, हम तो इमरान को नहीं लेके आए। अब शहबाज को हम लेके आए, आप लेके आए हो, कौन लेके आए? वो लोग तो यही कहते हैं ना, इलेक्शन वाले लाते हैं जो इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कहते हैं हमारी जो वोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे वोट कोई वैल्यू नहीं, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं, दिखावा है। बस वैसे ही हम पर पैसा लगा दिया जाता है, हम वैसे ही जाकर स्टैंप लगाते हैं। हम तो स्टैंप लगा के आते हैं, बनने वाले खुद ही बन जाते हैं। अच्छा, वो समझो पहले ही आप कहते हैं कि बुक हुआ है जिसने बनना है। हाँ वो तो सिलेक्शन पहले हुई है, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता, पूरी दुनिया को पता है, जो सिलेक्शन हुई है वही आना है। पहली सिलेक्शन हुई है, बस हमें बस बता दिया जाता है। हम लोगों ने डैम फंड के अंदर, थोड़ा सा आ गया, डैम फंड के अंदर हम लोगों ने भी पैसे दिए हैं, और हमें हिसाब तो दो यार, वो पैसा कहाँ है? डैम तो ही नहीं बन रहे अभी। ये अल्लाह हमारे ये जो भाई बेचारे चले गए हैं फ्लड के अंदर, अल्लाह उनकी मगफरत करे। वो उनका जो ये डैम होते तो वो बेचारे इतना हमें जानी नुकसान ना होता। अब ये बताओ वो पैसे कहाँ हैं? वो कहते हैं फ्लड तो हर साल ही आ जाता है, इस पे कोई इकदाम नहीं किया जाता। भाई डैम तो बने, इकदाम कौन करे? चले जी मेरी बात सुने, ये सारे भाई खड़े हैं, हमें ले चले, हमें कहें जी आपने ये एकदम, वो भी आवाम करेगी। अब एक ले लें हमारे मुल्क को डिफॉल्ट से बचा ले यार, ये इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। पैसा इकट्ठा किया वो कहाँ है? वो बताओ ना कहाँ है? इतने बच्चे और जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, हमने दिया, सबने दिया, मोबाइलों से कटा है, बैलेंस से कटा है, सैलरियों से कटा है, वो कहाँ है? ये देखें अभी भी वो तो रोडों के ऊपर पड़े हैं, उनकी तो वो फिर भी छतें ही नहीं बनी, अभी तक घर नहीं बने। वो कह रहे थे कि सलाब ज़दगान के लिए घर, कहाँ है पैसा? पूछे सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो पूछे ना, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है पैसा, बताएं हमें। ये सारा चोर खुद दबा के बैठ गए हैं। इस चीज से हैरान हूँ, यकीन करो हम रात को सोए हैं भाई साहब, रात को सोए हैं, सुबह शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन गया हो। भाई हमने तो रात को इमरान को 12 बजे छोड़ा है,
सुबह शहबाज शरीफ बन गया। ये आप कह रहे हैं कि ये ऐसा मुल्क है। हम उठे अभी ये क्या हमारे लिए यानी कि एक खुशखबरी, गुड न्यूज। यहाँ पे ये एक आपके लिए जो एक 12 सीटें बना दिया। बताओ काफ लीग के परवेज इलाही को 10 सीटें उनके बाद वो वजीर वो बन गया जी। शहबाज शरीफ का बेटा आया वो वजीर आला, सुबह वो चला गया उस्मान। यार कोई खुदा का खौफ करो, ये मुल्क बड़े ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। यहाँ पर कोई हुकूमत हमारी कोई सुन नहीं रहा आवाम की। मुझे पता है आप भी नहीं चलाओगे ये न्यूज हमारी, नहीं चलेगी। मुझे तो आवाज जरूर चलेगी। चैनल कौन सा है ये सर वीनस न्यूज, आपकी जरूर आवाज चलेगी। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम तो अपना काजी ढूंढ रहे हैं जिसको कहें कि जी आप कोई इंटरफेयर करो कोई आवाम पे, यानी कि कोई ये आपकी आवाज़ है। ये शो का नाम ही बात आवाम की है, ये आपके ही शो है, ये आपकी आवाज़ ज़रूर चलेगी। हम जो आपके पास आए हैं, इतना वक्त गुजारा है इस मार्केट में। आप देना चाहता हूँ अपने भाइयों को, मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग भी नमाज की कोशिश करें, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ करें और इनके लिए बद दुआ करें। से न इनको शर्म आती है, बेटियों को ले आए हैं, बच्चियों को ले आए हैं, पागल हो गए। अल्लाह से उसकी धरती या उसकी हुकूमत ये खींच लेंगे। झूठे झूठ मारते हैं जी, ये हो गया वो हो गया, टोटल झूठे हैं ये। हर खानदान से ये वडेरे हमारे पर मुसल्लत, हमने नहीं दिया वोट आज तक भाई। हमारा जो टॉपिक था वो हमारा बाइक्स का है। आज हम इससे हट गए हैं, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हुई है। तो क्या मोटरसाइकिलों की कारोबार इसलिए ठप होकर रह गए, हुकूमत सही नहीं है? भाई देखो ना, अब मैं ठहरेंगी यहाँ पे ये निज़ाम है, बच्चे गरीबों के जो हमारे हम मिडिल क्लासों के बच्चे ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल रही 10 से 15 साल से, तो इन्होंने बैन किया हुआ है। बच्चे जब बेरोजगार हो, कुव्वत खरीद है नहीं, जो कुछ है आवाम बेचारी ले दे के इनको खिला रही है। अभी खाओ, आप फॉर्चूनर में घूमो, आपके बच्चे लंदन की सैर करें, और हम बैठे हैं, हमें तो एक पाव हमारे से घी नहीं खरीदा जा रहा भाई। वो लेने जाते हैं कुछ आपके 140 में आटा पहुँचा दिया, वो भी कह रहे हैं कि शॉर्टेज हो जाएगी। आओ, पैसे भी हैं और मिल कुछ नहीं रहा। ये जराई मुल्क है और ये हमारा नैब कासिद की नौकरियों को 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। बताओ ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये चोर है, सब चोर है। ये महकमा ज़राअत की, रेलवे की वकल से ये नैब कासिद को 10-10, 15-15 लाख रुपए मांग रहे हैं। बताओ कहाँ है हुकूमत? ये हुकूमत को नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है? पढ़ें, पहले पढ़ाई पे पैसा लगाएं। अच्छा, वो मुश्किल से अगर बच्चा पढ़ गया तो फिर इन पे 10-10, 15-15 लाख नौकरी पे लगाएं, फिर इनकी मुलाजमतें करें। ये क्या, ये कोई इंसानियत नहीं है? ये हमारे पाकिस्तान में अजाब है। ये जो निस्तर के ऊपर लाशें मिली थी, इनको नहीं पता था, सारा पता था, इनकी मिली भगत थी। ये जो जितने भी बड़े ऊपर नीचे बैठे सबको पता था क्या हो रहा है। हमें चक्कर दिया हुआ है, बस ठीक है, चक्कर में घूमो। हम लोगों का जो माइंड है ना, वो इन्होंने बंद कर दिया है। हमें एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे है कि 1500 मिल जाए, कल का दिन गुजर जाए बस। जो है ना, ये देख लो कि पहले एक कमेटी खुलती थी किसी दौर में, सारे पूछते थे खुशी से आपकी निकली, आप जब बिल आता है वो पूछते हैं हाँ जी आपका कितना आया, आपका कितना, आपका कितना आया, आपका कितना आया। अब तो ये खुशी होती है कि यार जी आई साहब आप भी आगे आए, क्या कहना चाहें? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम आए आज, हम कह रहे हैं कि आपकी जो बाइकें हैं, आप यहाँ के ताजिर हैं, क्या बाइकों के रेट इतने हाई हो गए हैं कि गरीब की कुव्वत खरीद से दूर हो गई है? सर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, कसूर तो हुकूमतों का है और मार्केटों वालों का। इसमें क्या कहते हैं कि हुकूमतें तो रेट नहीं बढ़ाती, जो यूज है क्या कहते हैं, डॉलर बढ़ेगा, रेट बढ़ेंगे, टैक्स वो ज्यादा करेंगे, तो यही हालात होने। अब देखें, ये सुबह से दुकानें खुलती हैं, रात को 11 बजे जाते हैं हाथ मलते हुए। बच्चे कहते हैं क्या लाए हो? भाई कुछ नहीं लाए, किराए भर रहे हैं, जेबों से खा रहे हैं, 1 रुपए की इनकम नहीं है। इसकी वजह ये है कि नई गाड़ी महंगी हो गई है, इसकी वजह से सेकंड हैंड में भी असर हुआ है। इतना असर होता है कि सर जो चाइना की बाइक थी वो मिल जाती थी, न्यू बाइक जो होती थी वो 40-42 की मिल जाती थी, वो अब 85 तक पहुंच गई है। और अब जो यूज में भी लेने आओ तो वो भी इतने 40-40 की यूज में मिल रही। बात ये है कि जब हम गाड़ी सेल कर रहे होते हैं ना, तो कस्टमर आके हमें कहता है जी नई गाड़ी आपको पता है कितने की है? हम ये कहते हैं जी नई गाड़ी हमें पता है, फिर उसके बावजूद वो रेट कम लगाते हैं। भाईजान इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये ताजिर का कोई कसूर नहीं है। ताजिरों का क्या कसूर है? ताजिर बेचारे तो बैठे हैं, किराए भर रहे हैं, पल्ले से खा रहे हैं, ना लेना है ना देना है। ये पीछे से फॉल्ट आ रहा है भाईजान, ये हुकूमतों की नाअहली है कि रेट बढ़े हुए हैं, सारा कुछ है। भाई मैंने सारा कुछ बताया है, गाड़ियां पीछे से महंगी हो रही है, तो हम आप कहते हैं कि ये कंपनी जो यामाहा और ये हो गई है, ये अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा देती हैं।
भाईजान ये अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाती, पीछे से टैक्सेस इनको लगते हैं, ये नहीं बढ़ाती, ये भी बेचारे मजबूर हैं। 41,000 रुपए टैक्स है, लेटर पे पढ़ो ना आप, अनवाइस उस पे पढ़ो, 41,000 रुपए टैक्स है CD70 मोटरसाइकिल पे, बताओ हम ही दे रहे हैं कौन दे रहा है? 41,000 रुपए मोटरसाइकिल पे टैक्स है, पढ़ो, निकालो नवाइस, पता लगे इन्हें। किस चीज पे टैक्स नहीं देते हम लोग? दुनिया में 25% है, हम 80% भी दे रहे हैं, फिर हमारे मुल्क का ये हाल है। फिर भी वो हम पे नहीं लग रहा, हम पे नहीं लग रहा। ये सारा चोरी करके बैरोक्रेट, ये लेना देना, सारे चोर हैं साले। नहीं मिल रही उनको, आप कह रहे हो कि महंगी 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 क्या सस्ती नहीं मिल रही? इतनी महंगी गाड़ियां, जिस गाहक बेचारा जो 25,000 उठा के लाता था उसको गाड़ी मिल जाती थी। बात की है कस्टमर से, वो कह रहा है कि मैं घर से सोच के आया हूँ कि कोई मुझे 55-60 की मिल जाएगी, पहले मिल जाती। 30,000 कितने की बेचने आए? बाइक बेचने आए? जी बाइक बेचने हैं, 30,000 पावर गाड़ी है, 15 मॉडल है। तो क्या यहाँ पर कितना लगा आपका रेट? यहाँ कोई 15,000 लगा रहा है, कोई 16,000 लगा रहा है। जैसे कोई चोरी की गाड़ी ना ले घूम रहा हो, जब लेने है तो यही वही गाड़ी इधर 30,000 की, 35,000 की है। ये हिसाब हो अपना। नहीं तो ये गाड़ी इतने की है, आप इसके जितने पैसे मांग रहे हैं बंदा इससे पूछे, ये गाड़ी इतने की है। दिखा दें इसी जो मॉडल की, यही रेंज की, आप उसी के मेरे से 28,000 30,000 मांगोगे। गाड़ी में ना कुछ देखें जी, ऐसे ही गाहक आते हैं। अब ये हमसे गाड़ी अभी लेने आता ना, इसने हमारे उन्हें पौने रेट लगाने थे, अब अपनी सेल करने आया, पैसे ज्यादा मांग रहा है। नजर मारे ना, इधर देखें ना, टैंकी टापे हैं। अच्छा देखें ये हालात, अब 20 की से ले हम, ठीक है, 2-4,000 खर्चा करें, 4,000 के टैंकी 35 की होगी, गाहक से 50 मांगे, हमें थप्पड़ ही मारेगा अगला, और क्या करना उसने। ये तो मांग रहे हैं हंस के, ये तो कह रहे हैं आओ हम देते हैं आपको, आओ लो, हैं पैसे लो, आओ। एक्चुअली भाई 30 नई जो महंगी हुई है, 5,000 का सामान डालें इसके ऊपर, ये काम खराब हुआ है। नई गाड़ी देगा 40,000 की, बताओ। अगला ये फिर वही बात आ गई ना कि आवाम सही जलील हो रही है। ताजिर इसलिए पीस के रह गया। अब बताओ 30 मांग रहे हैं, देखो गाड़ी देखो आप, अब आप भी नहीं लोगे, आप भी कुछ समझदार हो थोड़े। कितने की लेंगे, क्या इसमें प्रॉफिट करेंगे हमें सर, आप ये बताएं। आप कह रहे हैं कि ताजिर को प्रॉफिट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कुछ भी हो नहीं हो रहा, उसकी वजह नई गाड़ी महंगी है। अब फिर नई गाड़ी, अच्छा जब कस्टमर गाड़ी सेल करने आता है उससे पैसे पूछते हैं, वो कहते हैं 50,000, जैसे ये भाई कह रहे हैं, उसको वो भाई क्यों मांग रहे इतने पैसे, वो कहते हैं आपको नई गाड़ी पता है कितने की हो गई है, इतने की हो गई है। सर ये सारी वजूहात महंगाई की है, उसमें ये ताजिर बेचारे पिस रहे हैं। आप देखें ना, ये से ले एक बात, हाँ जी, ये सुबह से बैठे हुए हैं, ये कोई किसी ने काम नहीं किया। ये हमारा ये हाल नहीं है, आल पाकिस्तान की मंडियों का यही हाल है सर। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर आम शहरी के लिए बाइक ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है, गरीब से उसकी सवारी भी छीन ली गई है। इन बाइक्स की कीमतें बढ़ने की वजह से आम शहरी काफ़ी परेशान है और डीलर हजरात भी मजबूर हो गया है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपने मेज़बान अरसलान अली को अल्लाह निगहबान।